सभी सखियों और सखाओं को नीलू का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाई हूँ नरेंद्र कोहली की रचना टाई। साक्षात्कार समाप्त हो गया तो मैंने बड़ी उत्सुकता से राम लुभाया के सामने रखे गए कागज पर दृष्टि डाली। मैं देखना चाहता था कि जिस लड़के को मैंने सबसे अधिक योग्य पाया था, राम लुभाया ने भी उसी को सबसे अधिक अंक दिए थे या नहीं। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। राम लुभाया ने उस लड़के को सबसे कम अंक दिए थे। तुमने इस लड़के को नहीं चुना? मैंने राम लुभाया को डांटने से पहले अपने संदेह की पुष्टि कर लेनी चाहिए। नहीं, उसने बहुत सहज भाव से कहा। क्यों? मेरा स्वर कुछ ऊंचा उठ गया। वह सबसे अधिक योग्य है। उसने तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दिए हैं। उसने सामूहिक चर्चा में सबसे अच्छी बातें कही हैं। उसकी भाषा सबसे अच्छी है। उसके तर्क सबसे सबल हैं। उसका उच्चारण सबसे शुद्ध है और उसकी शैली सबसे अधिक मोहक है। ठीक कहते हो, उसने उसी प्रकार शांत स्वर में कहा। तो फिर उसी को चुना जाना चाहिए था और तुमने उसे पहले ही चक्र में बाहर कर दिया है। क्यों? क्योंकि वह सबसे खतरनाक है। ऐसे लोग खतरनाक होते ही हैं। तुम यह कैसे कह सकते हो? उसने टाई नहीं बांध रखी थी। राम लुभाया ने उत्तर दिया। तुम यहाँ एक प्रशासक का चुनाव करने बैठे थे या टाइयां बेचने? मैंने चिढ़कर कहा। इस नौकरी से टाई बांधने या ना बांधने का क्या संबंध? क्यों संबंध क्यों नहीं? राम लुभाया बोला। तुम्हें इसमें विद्रोह की गंध नहीं आती? विद्रोह? कैसा विद्रोह? मैंने कहा। वह लड़का तो इतना शिष्ट और शालीन था। विद्रोह तो उसके आसपास ही नहीं भटकता। मूर्ख हो तुम, राम लुभाया बोला। आज उसने टाई नहीं बांधी है। कल वह पतलून पहनने से इनकार कर देगा। धोती बांधकर आने लगेगा कार्यालय में। तो उससे प्रशासन में कोई कमी आ जाएगी? मैंने पूछा। भारत में यदि कोई पुरुष धोती बांधकर कार्यालय में आता है तो क्या बुराई है? सारे विश्व में लोग कार्यालयों में अपनी राष्ट्रीय परिधान में आते हैं। उसके धोती बांधकर आने से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? राम लुभाया के चेहरे पर असंतोष झलका। फिर वह छुरी कांटे से न खाकर अपने हाथ से खाना खाएगा और मेज पर दाल चावल बिखेरेगा। तो क्या हो जाएगा? मैंने पूछा। तुम्हें उसकी मेज साफ नहीं करनी पड़ेगी, उसे नौकर साफ करेगा। तुम्हारी क्या हानि हो जाएगी? फिर वह अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी बोलने की हठ करेगा। राम लुभाया बोला। भारत में बच्चों को शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए, ऐसी मांग करेगा। तो उसमें अनुचित ही क्या है? मैंने कहा। प्रत्येक देश अपनी भाषा में शिक्षा देता है। गधे हो तुम, राम लुभाया ने कहा। ऐसा व्यक्ति रामनवमी के दिन अपने घर में ना तो केक काटकर हैप्पी बर्थडे टू यू श्री राम गाएगा और ना ही मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर के कार्ड भेजेगा और ना ही 31 दिसंबर की रात को शराब पीकर दंगा करेगा। तो इन सब से इस नौकरी का क्या संबंध? मैंने चिल्लाकर कहा। सचमुच नहीं समझते? राम लुभाया ने पहली बार कुछ हताश होकर मेरी ओर देखा। नहीं, मैंने कहा। अरे यार, वह दिनों को संडे मंडे ना कहकर सोम और मंगल कहेगा। जनवरी फरवरी को छोड़कर चैत्र बैसाख की बात करेगा। रेड और येलो ना कहकर लाल पीला कहेगा। मॉम और डैड ना कहकर माताजी और पिताजी कहेगा। घर में क्रिसेंथेमम और पेंजी ना लगाकर तुलसी का बिरवा लगाना चाहेगा। उसने मेरी ओर देखा। यह सब हम कैसे सहन कर सकते हैं? क्यों? क्या कष्ट है तुमको इनमें? मैंने उसे डांटा। कोई आदमी अपने देश और समाज के अनुरूप रहना चाहता है तो तुम्हारे पेट में शूल क्यों उठता है? यदि वह अपने ढंग से रहता है, अपनी भाषा बोलता है, अपने पेड़ पौधे, अपने पर्व त्योहारों से जुड़ा रहता है, चॉकलेट के स्थान पर बर्फी खाता है, केक के स्थान पर हलवा पसंद करता है, तो वह गीता और रामायण को कैसे छोड़ देगा? राम लुभाया लगभग रो ही पड़ा। तो उससे क्या होगा? मैंने कहा। तुम उससे गीता और रामायण छुड़वाना ही क्यों चाहते हो? बाजार में शिकंजी और लस्सी ही चलती रही तो विस्की और कोक कैसे बिकेगी? गीता और रामायण ही पढ़ी जाती रही तो वह पाश्चात्य रंग में कैसे रंगा जाएगा? ईसाई कैसे बनेगा? वह ना तो विदेशी व्यापार को जमने देगा,
ना विदेशी संस्कृति को और ना ही विदेशी धर्म को। तो तुम इस देश को एक साथ ही राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से दास बना देना चाहते हो? मैंने कहा। अब यह सब अलग अलग तो हो नहीं सकता ना, होगा तो सब कुछ एक साथ ही होगा। यह तो एक प्रकार का पैकेज डील है। वो मुस्कुरा रहा था। पर उससे तुम्हें क्या लाभ होगा? मैं एक प्रकार से रो पड़ा। नहीं तो ये विदेशी संस्थाएं मुझे लाखों रुपए प्रति मास क्यों देंगी? उसने मुझ पर एक विजय भरी मुस्कान डाली।